हेलो बच्चों। तो चैप्टर 2 हम कर रहे हैं और उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। तो बच्चों लीनियर पैटर्न होता क्या है? लीनियर पैटर्न वो होता है जिसमें जो एक सीरीज है, जिसमें सपोज आपके पास में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और हर जो आगे वाला टर्म है उसको अगर पिछले वाले टर्म से आप माइनस करते हो तो कुछ एक कांस्टेंट आएगा और वो सेम होगा, है ना। इसकी एक जो डिफरेंस, जो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज लाइक लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस वेयर डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सीरीज लिखूं, जैसे 1 4 7 10, तो ये एक सीरीज है, ठीक है। अब इसमें आप कंसेक्यूटिव टर्म क्या होते हैं? जो एक के बाद जस्ट अगला वाला जो टर्म होता है, इसका कंसेक्यूटिव ये है, इसका कंसेक्यूटिव ये है, 7 का कंसेक्यूटिव 10, ठीक है ना। उसके बाद आने वाला, अब किसी भी अगले वाले से पिछले वाले को माइनस करोगे तो आपका सेम टर्म आए, उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म आए, ठीक है। जैसे 4 में से 1 को माइनस करूं 3, 7 में से 4 को माइनस करूं 3, 10 में से 7 को माइनस करूं 3, है ना। तो सेम नंबर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो सीरीज है या ये जो सीक्वेंस है ये एक लीनियर पैटर्न बना रही है, ठीक है बच्चों। और लीनियर पैटर्न का जो nth टर्म, मान लो आपको 10वां टर्म, 100वां टर्म या 1000वां टर्म निकालना है, तो उसके लिए nth टर्म, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, nth टर्म को हम ऐसे लिखते हैं an प्लस बी, ठीक है बच्चों, an प्लस बी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई सीक्वेंस है तो उसको कहते हैं हम लीनियर पैटर्न, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जांपल है कि स्क्वायर टाइल, आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है स्क्वायर टाइल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले स्टेज में आपके पास एक टाइल आई, दूसरे स्टेज में टाइल कितनी हो गई? 1 2 3 टाइल हो गई बच्चों। और तीसरे स्टेज में टाइल बढ़ के 1 2 3 4 5। तो पहले स्टेज में टाइल 1 थी, दूसरे स्टेज में 3 हो गई, तीसरे में 5 और चौथे में 7, ठीक है। तो अब ये पैटर्न कैसा बन रहा है, ये सीरीज कैसे बन रही है बच्चों? 1 3 5 7। तो ये क्या बना रहा है? एक लीनियर पैटर्न बना रहा है। लीनियर पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म, इसका कंसेक्यूटिव टर्म ये है और इसका कंसेक्यूटिव टर्म ये है, किसी भी अगले वाले को पिछले वाले से माइनस करोगे तो आपको दिखेगा सेम नंबर। करके देखो, 3 में से 1 माइनस करो 2 आया, इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करो तो भी 2 आया। अब 7 में से 5 माइनस करोगे तो भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो डेफिनेशन है ये इस पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये एक लीनियर पैटर्न है, ठीक है बच्चों। और जब भी, और ये देखो आप ध्यान दो, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें कोई इवन नंबर नहीं आ रहा है। ये 1 के बाद सीधा दूसरा ऑड नंबर क्या है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, है ना। तो इस सीरीज का अगला टर्म 9 होगा, उसका अगला 11, उसका अगला 13, है ना। तो अगर मुझे कहा जाए कि 10,000वां टर्म निकालना है या 5,000वां टर्म निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कहेंगे nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म इस सीरीज का 1 3 5 7 का nth टर्म हो जाएगा 2n-1। क्या होगा बच्चों? 2n-1। जैसे अब n की जगह में कोई भी टर्म हो सकता है, मैंने कहा 100वां टर्म निकालो, तो 100वां टर्म आप n की जगह में 100 रख दोगे, ठीक है। तो 100वां टर्म आपका निकल जाएगा। तो n की जगह में अगर हम 100 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 1, तो ये जाएगा 100 2 जा 200 माइनस 1, यानी कि 199। तो इसका 100th टर्म, n की मैंने 100 रख दिया तो 100th टर्म क्या आ जाएगा? 199, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद आपके बुक में 2 क्वेश्चन है, 2 प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे। एक तो बेला का पॉकेट मनी वाला क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि बेला के पास में 100 रुपए थे, बेला के पास 100 रुपए हैं, बेला हैज 100 रुपीज, उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपीज। अब वो क्या करती है? हर दिन 5 रुपए खर्चा करती है। क्या करती है? 5 रुपए
शी स्पेंड्स 5 रुपीज पर डे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपए रह जाएंगे। ठीक है, कितने दिन बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज शी विल हैव 40 रुपीज। अब हर दिन 5 रुपए खर्च करेगी, है ना, तो कितने दिन बाद 40 रुपीज रहेगी। तो आपको बच्चों इसके लिए पहले nth टर्म निकालना है। ठीक है, देखो उसके पास स्टार्ट में कितने रुपए थे, 100 रुपीज। ठीक है, हर दिन कितने रुपए खर्च कर रही है वो, 5 रुपए। हर दिन कितने रुपए खर्च कर रही है, 5 रुपए खर्च कर रही है। तो सपोज अब आपको इसमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट, है ना, सपोज या लेट शी हैज 40 रुपीज लेफ्ट आफ्टर n डेज। क्या लिखोगे, n डेज, कि हमें नहीं पता, उसके पास 40 रुपए रह गए, n दिन के बाद रहेंगे 40 रुपए, 5 रुपए निकलते चले जाएंगे। ठीक है, और उसके पास n दिन के बाद 40 रुपए रह जाएंगे। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है बेटा, लीनियर पैटर्न के हिसाब से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो स्टार्ट में कितने थे, 100 रुपीज। ठीक है, एक दिन में कितने रुपए जा रहे हैं, 5 रुपए। तो n डेज में हमने क्या माना है, n डेज में उसके बाद 40 रुपए रह गए, तो n डेज में कितने रुपए जाएंगे, 5 टाइम्स n, है ना, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में, है ना, तो n डेज में 5 को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, n डेज में 5, उसके पास 40 रुपए रह जाएंगे। तो ये इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। 100 रुपीज उसके पास थे, n दिन में उसके पास, n दिन के बाद 40 रुपए रह रहे हैं, तो 5 को n से मल्टीप्लाई करो तो 5n हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस, अब इसको इधर ले जाएंगे तो -5n इज इक्वल टू 40 माइनस 100, इसको प्लस को इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 100, बड़ा नंबर 100 है, 100 में माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है बच्चों। तो 100 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 60, लेकिन साइन होगा माइनस का। तो आंसर अब देखो 5n इक्वल टू -60, दोनों तरफ माइनस है, हम माइनस माइनस को कट कर सकते हैं। तो n 5n के साथ में मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा बच्चों, तो ये इधर जाकर के डिवीजन में हो गया। तो 60 डिवाइड बाई 5 अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 12, ये आंसर है। तो 12 दिन लगेंगे जब उसके पास 40 रुपए बचेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। शुरू में उसके पास 100 रुपीज थे, हमने कहा n दिन के बाद 5 रुपए खर्च करने, n दिन के बाद उसके पास में 40 रुपए रह जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि 100 और n दिन में कितने रुपए खर्च किए, 5 टाइम्स ऑफ n, है ना, तो 100 में से 5n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 रुपए आना चाहिए क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है। तो ऐसे इक्वेशन बनानी है बच्चों, ये इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं, इसको और ध्यान से देखो, ऑटो रिक्शा फेयर वाला। ठीक है, ऑटो रिक्शा फेयर का हम देखते हैं। एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है, एक ऑटो रिक्शा है। अब ये क्या कर रहा है कि 25 रुपए इसका स्टार्टिंग फेयर है। स्टार्टिंग फेयर क्या है इसका, मतलब आपने ऑटो बुक किया, 25 रुपए उसको लेने ही लेने हैं आपसे। ठीक है, 25 रुपए इसका स्टार्टिंग फेयर है। फॉर स्टार्टिंग फेयर इज 25 रुपीज फॉर स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए 25 रुपए लेता है।
ठीक है, आप चाहे 2 किलोमीटर चलो चाहे 1 किलोमीटर चलो, है ना। फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर ये 25 रुपये लेता है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए आफ्टर दैट इट टेक्स 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके बाद पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लेगा, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग फेयर है कि 2 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, 25 रुपये लेगा, ठीक है, ये समझ पा रहे हो। 2 किलोमीटर चलना है या 1 किलोमीटर चलना है, 25 रुपये लेगा। उसके बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद वो उसका चार्ज क्या है, 15 रुपये पर किलोमीटर, 15 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज लेगा वो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर उसे 10 किलोमीटर चलना हो तो कितना चार्ज लगेगा। अगर उसे 10 किलोमीटर जाना हो तो कितना फेयर देना पड़ेगा बताओ। तो पहले 2 किलोमीटर के तो हो गए 25 रुपये, है ना, पहले 2 किलोमीटर के कितने हो गए 25 रुपये, समझ रहे हो। 25 रुपये पहले 2 किलोमीटर के, बचे कितने 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर पर किलोमीटर कितने के हिसाब से कितना देना है 15 रुपये, है ना। तो 1 किलोमीटर के 15 रुपये, तो 8 किलोमीटर के कैसे निकालेंगे, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा 120 प्लस 25, तो ये जाएगा 145। अब इसके लिए आपको, ये तो आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। अब इसके लिए आपको एक जनरल टर्म निकालना है कि सपोज n किलोमीटर चला है वो 10,000 किलोमीटर भी हो सकता है, वो 500 किलोमीटर भी हो सकता है। n किलोमीटर चलने के लिए फॉर n किलोमीटर कितना फेयर देना पड़ेगा, फेयर फॉर n किलोमीटर, ठीक है। तो देखो पहले 2 किलोमीटर के लिए तो सीधे सीधे 25 रुपये है। अब बचे कितना, n किलोमीटर से 2 किलोमीटर तो कट कर गए, ठीक है, तो बचे n-2, 2 किलोमीटर हमने काट लिया ना, वो पहले 2 किलोमीटर 25 रुपये हैं, तो n-2 किलोमीटर बचे। n-2 किलोमीटर कितने के हिसाब से पड़ रहा है, 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रहा है, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने किलोमीटर बचे, इतने 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल फेयर इतना हुआ और स्टार्टिंग फेयर इतना हुआ। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारा फर्स्ट n किलोमीटर का फेयर निकल जाएगा बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 15n - 30, तो ये हो जाएगा 15n - 30 + 25 यानी कि -5। तो ये आपका n किलोमीटर के लिए फेयर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।